चंद्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और इसके पहले के वीडियो में हमने आपसे बातचीत किया हुआ था पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण रूप से संप्रत्यय की, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, और उसी श्रृंखला को आगे हमने बढ़ाया हुआ था और बातचीत किया था कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, जहाँ पे आपने जाना प्राकृतिक परितंत्र और वहीं पे जाना था मानव निर्मित परितंत्र। हमने विस्तार पूर्वक समझा और उससे संबंधित नोट्स को भी बनाया हुआ था। अब चलते हैं आगे की ओर और सुपर टीटी का हम लेते हैं लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 के अंतर्गत हम आपसे प्रमुख रूप से बातचीत करेंगे पर्यावरण पर, और पर्यावरण के अंतर्गत हम लेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, इकोसिस्टम आप जिसे बोलते हैं, इसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और इस वीडियो में प्रमुख रूप से हम आपसे बातचीत करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक की। और यहाँ से हम प्रमुख रूप से जानेंगे कि हमारे परितंत्र या जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके कितने घटक होते हैं। तो आप सबसे पहले एक फ्रेम बनाएंगे और फ्रेम के अंदर आप सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के तहत आप जान लेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक होता है जैविक और एक आपको जानना होगा कौन सा, अजैविक। एक होता है जैविक और एक होता है हमारा अजैविक। आप ध्यान दीजिएगा कि जैविक और अजैविक दोनों के तीन भाग होते हैं। दोनों के तीन भाग होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, उत्पादक बोलते हैं। पहला क्या होता है, उत्पादक होता है। दूसरा वाला हमारा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं उपभोक्ता बोलते हैं। और इसका जो तीसरा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको बोला जाता है क्या, अपघटक बोला जाता है। अब ठीक इसी प्रकार से जब हम अजैविक की बात करते हैं तो अजैविक में भी 3 होंगे। पहले वाले को हम बोलते हैं प्राकृतिक कारक, और इसी प्राकृतिक कारक को ही हम बोलते हैं कौन सा कारक, प्राकृतिक या भौतिक कारक। दूसरा होगा हमारा कौन सा इसके अंतर्गत, दूसरा होता है हमारा कार्बनिक कारक होगा, कार्बनिक कारक होगा। और इसका जो तीसरा होता है, तीसरा हमारा होता है कौन सा, अकार्बनिक कारक होता है, या आप ऐसे ही कर सकते हैं कार्बनिक या अकार्बनिक कारक। तो ये हमारा महत्वपूर्ण रूप से ये आपको जानना है एक प्रमुख रूप से परितंत्र के घटक के रूप में, जिसमें जैविक के 3 भाग, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक होगा, और अजैविक के 3 भाग हो गए। तो चलिए एक तरफ से शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले नंबर पर आपसे बात करते हैं जैविक घटक की। हम जब बात करते हैं आपसे जैविक घटक की, तो जैविक घटक के अंतर्गत आप ध्यान देंगे, जैविक घटक के अंतर्गत तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे किसकी, उत्पादक की। उत्पादक की बात करें तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब हम उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादक से सीधे तौर पर तात्पर्य होता है किससे, पौधों से होता है। उत्पादक वर्ग को क्या कहा जाता है, मतलब इससे तात्पर्य सीधे तौर पर किससे होता है, पौधों से होता है। ऐसे सीधे समझेंगे कि परितंत्र के उत्पादक वर्ग से तात्पर्य होता है पौधों से, और ये पौधे प्रकृति के वे भाग होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। स्वयं भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधों के द्वारा की जाती है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा
अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसी कारण इन्हें हम स्वपोषी, इसी कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। तो देखिए सीधे तौर पर यहाँ पे चूँकि ये देखिए हमने क्लियर कर दिया। हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी, जैविक घटक की, परितंत्र के जैविक घटक की। जैविक घटक के अंतर्गत पहला हमने लिया हुआ है कौन सा, उत्पादक को लिया है। सीधे तौर पे उत्पादक वर्ग से तात्पर्य पौधों से होता है, और पौधे की अगर हम बात करें तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, इसी कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। अब चलिए जैसे हम देखते हैं, ये है हमारा क्या, जैसे एक पौधा हो गया। अब पौधे पाए कहाँ जाते हैं, मृदा में, और निचले स्तर पर इनकी क्या होती है, जड़ें होती है। ये एक पौधे की संरचना हो गई। अगर हम आपसे बात करें कि पौधे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो आपको पता है कि पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे, पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य से, या आप सीधे तौर पे कह सकते हैं किससे, सूर्य से करते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं किससे, वायुमंडल से। निचले स्तर पर क्या पाई जाती है, इनमें मृदा पाई जाती है, और मृदा के अंदर जो नमी होती है, इसको हम, जो नमी होती है अर्थात वो क्या होता है, जल। तो मृदा के अंदर जल के द्वारा ये क्या करते हैं, या मृदा के माध्यम से, आप ऐसे समझिए कि मृदा के माध्यम से जल, और जल के साथ ये क्या अवशोषित करते हैं, खनिज पदार्थ अवशोषित करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा मूल रूप से क्या कहलाएगा, उत्पादक। क्लियर हुआ कि पर्यावरण के जैविक घटक से जैविक घटक में हमने पहला लिया उत्पादक, और उत्पादक वर्ग से सीधा सा तात्पर्य पौधों से होता है। पौधों की अगर संरचना देखें तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। ये ऊर्जा लेते हैं सूर्य से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और मृदा से जल तथा खनिज का अवशोषण करके ये स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, तो इसी कारण इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। अब देखिए 60 नोट्स इसका बना लीजिएगा, उत्पादक का हेडिंग बनाइए, उत्पादक। पहली बात लिखेगा कि परितंत्र के उत्पादक वर्ग से, परितंत्र के उत्पादक वर्ग से तात्पर्य पौधों या वनस्पति जगत से, पौधों या वनस्पति जगत से होता है। पहली लाइन कि परितंत्र के उत्पादक वर्ग से तात्पर्य पौधों या वनस्पति जगत से होता है। दूसरी बात लिखिएगा कि ये सूर्य से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूर्य से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं तथा मृदा से जल और खनिज
जल और खनिज का अवशोषण करते हैं, जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उपर्युक्त क्रियाओं के माध्यम से भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वपोषी, मतलब स्वयं से अपना पोषण करने वाला स्वपोषी जीव कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसी कारण हम इन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। और एक लास्ट पॉइंट कि इसके अंतर्गत, मतलब किसके, उत्पादक के, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के वनस्पति जगत, ब्रैकेट में लिखिएगा, पौधों वृक्षों को शामिल किया जाता है, ये इतनी बात आप याद रखेंगे किसके लिए? उत्पादक के लिए। यहाँ तक हुआ। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं, आपसे सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। किससे? उत्पादक वर्ग से। दोस्त हम बात कर रहे हैं आपसे किस वर्ग पर? उत्पादक वर्ग पर। ये जैविक घटक के अंतर्गत हम लोग जान रहे हैं उत्पादक वर्ग की। तो सीधे तौर पे अगर हम उत्पादक वर्ग की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि उत्पादक वर्ग को हम उत्पादक वर्ग की तो हमने आपसे बातचीत किया ही है। हम यहाँ पे आपसे बातचीत करने जा रहे हैं किसकी? उपभोक्ता की बात करें। उत्पादक तो हो गया, दूसरे नंबर पर आएगा आपका क्या? उपभोक्ता आएगा। उपभोक्ता वर्ग की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर हम उपभोक्ता की बात करते हैं तो आपको तीन बातें जानना होगा इसके अंतर्गत। एक होता है हमारा कौन सा उपभोक्ता? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। एक होता है हमारा कौन सा? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और एक हमारा, अगर हम बात करेंगे तो एक हमारा होगा इसके अंतर्गत कौन सा? द्वितीयक उपभोक्ता होता है। द्वितीयक उपभोक्ता होता है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं इसको कहा जाता है कौन सा? तृतीयक उपभोक्ता आप कहेंगे। तृतीयक उपभोक्ता आप बोलेंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की जो भाषा है, ये भाषा है परितंत्र की, लेकिन इसको सरल तरीके से समझने का सीधा सा तात्पर्य होता है। एक शब्द है आपके यहाँ जिसको आप बोलते हैं शाकाहारी। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। इसके लिए सीधे तौर पर आप प्रयोग करेंगे क्या? मांसाहारी शब्द का प्रयोग करेंगे। और तीसरे के लिए आप सीधे तौर पर प्रयोग करेंगे किसका? आप सीधे तौर पर प्रयोग करेंगे सर्वाहारी का। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब देखिए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी कहेंगे किसे? वे जीव जो पौधों को
वे जीव जो पौधों को या इसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करके, देखिए सीधे तौर पे अभी हम नोट्स कराएंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता से तात्पर्य उस जीव से होता है जो पौधों को या पौधों के किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करके जिंदा रहते हैं। वो हमारे परितंत्र के कौन से उपभोक्ता कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे सीधे तौर पे बकरी हो गई, हिरण हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया। सीधे तौर पे ध्यान दीजिए कि हम अपने बोलचाल की भाषा में हम उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध शाकाहारी। क्लियर हुआ? दूसरे नंबर पर हम आएंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे द्वितीयक उपभोक्ता की। अब अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो आपके यहाँ जो सामान्य भाषा में कहा जाता है शुद्ध मांसाहारी, जो सीधे तौर पे मतलब द्वितीयक उपभोक्ता से तात्पर्य है उस वर्ग से जो सीधे तौर पर अपना जीव केवल और केवल क्या खा करके बिता रहा हो? मांस को, या वो सीधे तौर पे किसको भोजन के रूप में ग्रहण करता हो? प्राथमिक उपभोक्ता को। वे हमारा क्या कहलाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब अगर हम तीसरे नंबर पर अगर हम आते हैं और हम बात करें आपसे किसकी? तृतीयक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, तो तृतीयक उपभोक्ता के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि जिसके अंदर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के गुण पाए जाते हैं, या जिसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के गुण पाए जाते हैं, वह हमारा कौन सा कहलाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। आप सीधे तौर पे कहते हैं क्या? इनको सर्वाहारी। तो इन बस सीधी सी बात है कि इनमें प्राथमिक और द्वितीयक प्लस द्वितीयक दोनों की विशेषता पाई जाती है। यह वर्ग हमारे किस श्रेणी में आते हैं? तो ये हमारे आ जाएंगे तृतीयक में। तो प्राथमिक का उदाहरण जैसे आपने देखा कि हिरण हो गया, बकरी हो गई, ये हमारे प्रमुख रूप से उदाहरण है किसके? प्राथमिक के। तो हम द्वितीयक की बात करते हैं जैसे गीदड़ हो गया, शेर हो गया, ये जो सीधे तौर पे केवल और केवल आश्रित है मांस पर, तो चीता हो गया, ये हमारे उदाहरण हुए द्वितीयक के। तृतीयक में आएंगे मनुष्य हो गया, सांप हो गया, ये हमारे प्रमुख रूप से किस में आएंगे? तृतीयक के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसमें कुत्ता हो गया, तो इन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो चलिए सामान्य तरीके से नोट्स बनाइएगा। और इसमें जो हमने पहला लिया हुआ था, पहला आप हेडिंग बनाएंगे क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। आप हेडिंग बनाएंगे दोस्त प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता में आप डैश देकर के लिखिएगा। आप प्राथमिक उपभोक्ता में डैश देकर के लिखेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता से तात्पर्य, प्राथमिक उपभोक्ता से तात्पर्य, प्राथमिक उपभोक्ता से तात्पर्य उस जीव से होता है जो पौधों या इसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करके अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? अब जैसे अगर हम जैसे की बात करते हैं तो सीधे तौर पे जैसे आप कह सकते हैं हिरण हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गया, खरगोश हो गया। ये इस तरीके से हमारे प्रमुख रूप से क्या है? अब बस एक शब्द आप ध्यान दीजिएगा, अर्थात, यहाँ बल्कि बढ़ा लीजिए, अर्थात शाकाहारी। क्लियर हुआ? ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता की बात हुई। दूसरे नंबर पर हेडिंग आप बनाएंगे
दूसरे नंबर पर आप हेडिंग बनाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता की अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पे लिखिएगा कि वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को या केवल मांस को खाकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, वे द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे सीधे तौर पर आप कह सकते हैं, सीधे आप बात करते हैं शेर की, आप बात कर सकते हैं आप किसकी, लोमड़ी की आप बात करते हैं, आप बात कर सकते हैं चीता की। आप इस तरीके से जो हमारे जो शुद्ध रूप से अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं किस पर, मांस पर। आगे की ओर बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पर हम आते हैं और हम बात करें आपसे तृतीयक उपभोक्ता की। हम बात करते हैं जब आपसे तृतीयक उपभोक्ता की, तो तृतीयक उपभोक्ता के क्रम पर आप ध्यान देंगे कि वे जीव जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की विशेषताओं से परिपूर्ण होते हैं, वे तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। वे तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे, या आप कह सकते हैं अर्थात सर्वाहारी, जैसे आप कह सकते हैं मनुष्य हो गया, आप कह सकते हैं कुत्ता हो गया। ये प्रमुख रूप से उदाहरण है हमारे किसके, तो ये प्रमुख रूप से उदाहरण है हमारे तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर हुआ। और अब आगे की ओर बढ़ेंगे और अगले क्रम पर हम देखेंगे तृतीयक उपभोक्ता को। और जब हम बात करते हैं हम बात करेंगे अब आपसे अपघटक की, जो हमारे जैविक घटक का तीसरा भाग था। इस तीसरे भाग को हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे अपघटक। तो जब हम अपघटक की बात करते हैं तो अपघटक के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, अपघटक के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि सीधे तौर पर आप ध्यान दीजिएगा कि अपघटक से तात्पर्य ऐसे जीव से होता है। अपघटक वर्ग से तात्पर्य ऐसे जीव से होता है जो प्रमुख रूप से मृत अपघटक वर्ग से तात्पर्य ऐसे जीव से होता है जो मृत जीव जंतुओं
और इसके साथ ही साथ मृत वनस्पति जगत को भोजन के रूप में ग्रहण करके इनको क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करके ये क्या कर देते हैं, इनको सड़ने गलने इत्यादि से जो बचा लेते हैं, ये हमारे परितंत्र के कौन से वर्ग कहलाते हैं, ये अपघटक कहलाते हैं। अब अगर हम अपघटक की बात करते हैं तो इसमें दो बातें आप ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत कवक आते हैं और इसके अंतर्गत क्या आते हैं, शैवाल आते हैं। कवक आते हैं और शैवाल, अभी हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि परितंत्र के अपघटक वर्ग से तात्पर्य किससे होता है। तो परितंत्र के अपघटक वर्ग से तात्पर्य प्रमुख रूप से कवक और शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों से होता है, जो चाहे मृत जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, जो मरने के बाद आप सड़क के किनारे कहीं फेंक देते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले वो फूलता है। तो ये हमारे कवक शैवाल उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर प्रवेश करके वह उसको क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये अपने शरीर की, इनके शरीर में क्या पाई जाती है, रासायनिक अभिक्रिया पाई जाती है। मतलब ये अपने शरीर के रासायनिक अभिक्रिया वाले जैसे तत्वों को क्या करते हैं, ये वहां पे छोड़ने लगते हैं और वो धीरे 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 सड़ने लगता है। और सड़ने को ही कहा जाता है कि अपघटक मृत जीव जंतुओं को बदल करके किस में कर देता है, ह्यूमस में कर देता है। ह्यूमस किसे कहते हैं, ये जो शरीर है इसको बदल देना पूरी तरीके से किस में, कार्बन और पोषण में बदल देना ही कहलाता है। क्या ये बदल जाएगा किस में, ह्यूमस में। तो अपघटक वर्ग से तात्पर्य कवक और शैवाल से होता है। और ये कवक शैवाल क्या करते हैं, मृत जीव जंतुओं के शरीर के अंदर प्रवेश करके उसको धीरे धीरे अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, चाहे मृत जीव जंतु हो, चाहे मृत वनस्पति जगत हो, मतलब लकड़ी हो, वो उसको सड़ा गला करके धीरे धीरे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते करते नष्ट कर देते हैं। और नष्ट का मतलब बदल देते हैं किसमें, ह्यूमस में। और ह्यूमस क्या होता है, जो शरीर सड़ने के बाद कार्बन और पोषण में बदल जाता है, इसी को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि अपघटक जो होते हैं इनको कहा जाता है कि ये पोषण के चक्रण दाता माना जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए भाई चक्रण दाता कैसे माना गया, जैसे सबसे पहले जन्म लिया किसने, उत्पादक। तो उत्पादक पौधा जन्म लिया, अब पौधे जन्म लिए तो पौधों को खाया किसके, इसको खाया उपभोक्ता ने। अब जब उपभोक्ता मृत हुआ, या ये स्वयं मृत हो चाहे ये मृत हो, ये इनको सड़ा गला करके ह्यूमस, मतलब ये जिसको आप खाद बोलते हैं, तो जैविक खाद के रूप में बदले। अब इसमें फिर से नया पौधा जन्म लिया, फिर उपभोक्ता जन्म लिए, तो इसलिए इनको पोषण का चक्रण दाता भी कहा जाता है। तो ये ठीक है, तो इसको पोषण का चक्रण दाता कहा जाता है। अब चलिए इसमें नोट क्या करेंगे, आप कैसे नोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग बनाइए, आप हेडिंग बनाएंगे दोस्त, आप क्या हेडिंग बनाएंगे, अपघटक। बात करते हैं दोस्त अपघटक की, तो आप यहां पर लिखेंगे अपघटक वर्ग से तात्पर्य, अपघटक वर्ग से तात्पर्य ऐसे जीव से होता है, ऐसे जीव से होता है, ऐसे जीव से होता है जो मृत वनस्पति जगत और मृत जंतु जगत के शरीर को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा,
को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ह्यूमस क्या है, हमने आपको बताया है कार्बन प्लस पोषण खनिज में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से, मतलब किसके, अपघटक वर्ग के अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से कवक और शैवाल आते हैं, और एक लास्ट लाइन और लिखेंगे आप इसके लिए कि इसे पोषण का चक्रणदाता भी कहा जाता है, इसे पोषण का चक्रणदाता भी कहा जाता है। और एक और लाइन लिख लीजिएगा, इसे मृतपोषी, मतलब मृतपोषी कहते हैं जो मरे हुए को खाते हैं, इसे मृतपोषी या मरे हुए को खाने वाले को अपरद भोजी भी कहा जाता है। अपरद भोजी, ये आया हुआ प्रश्न है कि अपरद भोजी जीव भी कहा जाता है, अपरद भोजी जीव भी कहा जाता है। तो दोस्त, ये प्रमुख रूप से हमने आपसे बातचीत किसके बारे में किया, अपघटक के बारे में बातचीत किया। अब देखिए, अब आपके जो हमने यहाँ से चर्चा शुरू किया था पेज नंबर 2, हाँ, अब हमने जैविक पर प्रमुख रूप से बातचीत कर लिया, हमने आपको अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया और आप अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे कि हमने उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक मतलब जैविक पर बातचीत शुरू कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम आएगी उसमें हम परितंत्र के अजैविक घटक और इसमें प्राकृतिक अकार्बनिक कार्बनिक पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।